हेलो बच्चों, आज मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की टॉपिक ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, आज बताने जा रहा हूँ। तो ईएमएफ होता क्या है, टर्मिनल वोल्टेज होता क्या है, वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है, ठीक है। उसके बाद उसका हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस। उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल। आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ, आज ये चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जनरली ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप, ये आईसीएसई के क्लास 10th में है, ठीक है। तो इसे ऐसा नहीं है कि सीबीएसई वाला भी देख सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आएगा कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करूँगा। सो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप अच्छी तरह से समझ जाएं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ईएमएफ, ईएमएफ मीन्स ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सीधी सी बात है, ये नथिंग बट क्या होता है, बैटरी की फोर्स होती है। जो बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, धक्का मारता है, ठीक है। कहाँ धक्का मारता है, इनसाइड, मतलब बैटरी के अंदर में, ठीक है। तो बैटरी भी क्या करती है, एक फोर्स लगाती है। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कहने का मतलब ये हुआ, जब बैटरी जो है ओपन पोजीशन पे रहता है, जिस समय कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल, किसके बीच का, अभी डायग्राम बताऊंगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल, किसके बीच, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच, टर्मिनल क्या है देखेंगे हम लोग। कॉपर ले लेंगे, एक साइड कॉपर की प्लेट और एक साइड जिंक की प्लेट। तो पूरा डिटेल बताऊंगा। जब क्या होता है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, जब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहा होता है, किससे, बैटरी से, तो उस कंडीशन में क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल, किसका, सेल का, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड ईएमएफ। नथिंग बट क्या होता है, बैटरी एक फोर्स लगाती है जो इलेक्ट्रॉन को मूव कराने का काम करती है, ठीक है, किसमें, इनसाइड द सेल, उसे ही बोलते हैं ईएमएफ। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ईएमएफ, अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्या किए, एक हम कॉपर का ये सपोज कर लिए, ये कॉपर का है ये, ठीक है। और इसे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है, एक साइड कॉपर, ठीक है, और एक साइड कॉपर की, ठीक है, और ले लेता हूँ मैं, ये है कॉपर Cu और ये है जिंक। तो जिंक क्या होता है, नेगेटिव, और ये होता है पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड क्या काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखिएगा जरा, अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4 कैसा बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही क्या करेगा, अब जैसे मान लीजिए बैटरी पे
हम लोग जो डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं उसका काम क्या होता है, सेम फंक्शन है ये। तो डिस्टिल्ड वाटर जो है वो क्या काम करता है, इसको ब्रेक कराने का काम करता है। ये क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा, मतलब ब्रेक कर जाएगा मतलब H+ और SO4 2- में ये ब्रेक कर जाता है वो, ठीक है। और ब्रेक करेगा तो क्या करेगा, आयन का फॉर्मेशन। और ये क्या करेगा, आयन का फॉर्मेशन ऑफ, ये आयन का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो एक को क्या बोलेंगे, कैथोड, और एक को एनोड बोलेंगे। जैसे लर्न करने का तरीका क्या है, तो देखिए अब यह लर्न करना है, डोंट पैनिक। ये लर्न करने का तरीका, पॉजिटिव जो होता है वो एनोड होता है, नेगेटिव क्या होता है, कैथोड। तो पॉजिटिव इज एनोड और नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव इज कैथोड। क्या किए, डोंट पैनिक। लर्न करने के लिए ऐसा बनाया कि डोंट पैनिक, P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एनोड। तो पॉजिटिव इज एनोड और नेगेटिव, N फॉर नेगेटिव, नेगेटिव इज कैथोड। चलिए ठीक है। तो पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है एनोड होता है, नेगेटिव होता है वो कैथोड हो जाता है। ये कैथोड के जैसा बिहेव करेगा और ये हो गया एनोड, ठीक है। तो एक साइड हो गया पॉजिटिव हो गया और एक एनोड हो गया। यहाँ पर आयन का फॉर्मेशन हो गया। कब, जब पानी से वो क्या करेगा, मान लीजिए डिस्टिल्ड वाटर है, वो हम जैसे क्या करेंगे उसको हम डाल देंगे, किसके साथ में डालेंगे, मान लीजिए पानी है, पानी के साथ में, यहाँ पानी डाल दिया इसके ऊपर में, तो पानी डाल दिए तो पानी क्या किया, ये ब्रेक हो गया, ये क्या बन गया, H+ बन गया, ये SO4 2- बन गया। दैट मीन्स ये पॉजिटिव। कैसे याद रखेंगे, डोंट पैनिक, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर नेगेटिव। तो अब एक बन गया पॉजिटिव आयन बन गया और एक नेगेटिव आयन, एक पॉजिटिव आयन हो गया और एक नेगेटिव आयन। तो ये सल्फेट जो है, अब क्या होगा इस कंडीशन में, ये जो है नेगेटिव आयन है, अब ये नेगेटिव आयन किधर जाएगा, वो जिंक की ओर। अब ये जो पॉजिटिव आयन था किधर जाएगा, ये कॉपर की ओर जाएगा। देखिए ये किधर चला गया, कॉपर की ओर। तो ये कॉपर की ओर अट्रैक्ट हो गया और ये इधर चला गया। अब इसके बीच में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। और यही डिफरेंस जो है, यही डिफरेंस ये दोनों के बीच का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल एक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा जिसके कारण से दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच, जिसके कारण से क्या होगा, अब करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। किधर से करंट फ्लो करेगा, अब यहाँ पे कंटिन्यूसली करंट फ्लो करेगा। ये पॉजिटिव हो गया, देखिए ध्यान से, ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इधर से इधर फ्लो करेगा। नेगेटिव, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कहलाता है। अब इसके बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो आयन है वो आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को झोली भरेगा, झोली भरेगा मतलब कंप्लीट भर लिया और क्या किया, इसको पास कर दिया। फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से करंट के फॉर्म में चलेगा और ये कंटिन्यूसली चलते रहता है। मतलब सिंपल सी बात है, जब करंट जो है, जब व्हेन देयर इज नो करंट इज ड्रॉन, मतलब कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, व्हेन देयर इज नो करंट इज ड्रॉन, दैट मीन्स इन ओपन कंडीशन, उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये दोनों के बीच, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ द बैटरी, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं EMF, उसे ही बोलते हैं EMF। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है ये दोनों के बीच। यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, when there is no current drawn, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, दैट मीन्स जब वो ओपन पोजीशन में हो, दैट इज इन ओपन पोजीशन, ओपन कंडीशन, जब वो ओपन कंडीशन में होगा, ओपन कंडीशन में होगा, तो उस कंडीशन में क्या है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये दोनों के बीच, व्हेन
दैट इज इन ओपन कंडीशन, बोले ओपन कंडीशन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस between the terminal of the cell। इसलिए मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा वो, और टाइम भी सेव हो जाएगा। मतलब जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है बैटरी में, सेल में, तो उस कंडीशन में क्या, या तो बोल सकते हैं वो ओपन कंडीशन में या फिर ओपन कंडीशन में, तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल, उसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं ईएमएफ। ये सिंपल बोल सकते हैं, उसे ही बोलते हैं ईएमएफ। तो ईएमएफ को कैसे डिनोट किया जाता है, तो ईएमएफ को इप्सिलॉन, ये जो है, ये तो देख लिए, डोंट पैनिक का मतलब लर्न करने का तरीका, पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड, पी फॉर पॉजिटिव, ए फॉर एनोड, एन फॉर नेगेटिव, सी फॉर कैथोड, तो नेगेटिव इज कैथोड। तो अब देखिए, अब क्या किया, इस ईएमएफ को जब करंट नहीं ड्रॉ कर रहा होता, नहीं फ्लो कर रहा होता है, ओपन पोजीशन में, ओपन कंडीशन में होता है, उस कंडीशन में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये दोनों के बीच, ये दोनों टर्मिनल के बीच, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच, ये इस कंडीशन में क्या होता है, केमिकल एनर्जी फॉर्म करता है। अब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, करंट यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे रेजिस्टर्स लगा दिए, ठीक है, बल्ब लगा दिए, इसका मतलब ये केमिकल एनर्जी क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया। मतलब पूरा केमिकल एनर्जी इस फॉर्म में रहता है, करंट के फॉर्म में रहता है। और जैसे ही हम लोग क्या किए, बल्ब लगा दिए, करंट ड्रॉ किए, तो ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट, ये केमिकल एनर्जी ये दोनों के बीच में होता है, जिसके कारण से दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। दैट इज इन ओपन कंडीशन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ द सेल, उसे ही हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। और ईएमएफ जो है, इसके दूसरे डिफरेंस है नथिंग, एक चीज़ याद रख लिए, वो दोनों क्या होता है, नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल, ठीक है। मतलब जब करंट नहीं ड्रॉ कर रहा होता, नहीं फ्लो कर रहा होता, उस कंडीशन का बात बोल रहे हैं, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही कहलाता है, क्या कहलाता है, ईएमएफ। और ईएमएफ बैटरी का एक फोर्स होता है, सिंपल नॉर्मल भाषा में, जो क्या करता है, करंट को फ्लो कराता है, सिंपल धक्का मारता है वो। उसकी और डिफिनेशन भी है, वर्क के फॉर्म में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं उसको। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। कैसे डिफाइन करेंगे बताएंगे। जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किए थे हम लोग इन्फिनिटी से, क्या किए थे, पहले पोटेंशियल को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ा था, उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या किए थे, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच, यूनिट टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आने में जितना वर्क करना पड़ा वो कहलाता पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह से क्या है, ये दोनों टर्मिनल है बैटरी की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ तो वर्क किया, ठीक है, कुछ तो वर्क किया। क्या वर्क किया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या किए, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जितना वर्क किया, जितना वर्क करना पड़ा वही कहलाता है, क्या कहलाता है, ईएमएफ। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, अब ये डिफिनेशन हो चुका है। देखिए अब दूसरा डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग ये, ठीक है। तो ये है क्या, ईएमएफ ऑफ ए सेल। जनरली इसको कैसे डिनोट करना पड़ता है, तो देखिए, तो कहाँ से कहाँ, वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल ऑफ द सेल, ऑफ द बैटरी बोल दे या सेल बोल दे। तो क्या हो गया, एक एनर्जी हो गया जिसको खर्च करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर इनसाइड द बैटरी। ये बैटरी के बाहर नहीं, अभी जब हम लोग करेंगे इसके बाद, जब हम लोग टर्मिनल वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे तो वो बोलेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब बैटरी के अंदर और बैटरी के बाहर क्या करेगा, जो एनर्जी खर्च होगा इनसाइड एंड आउटसाइड,
ठीक है, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनल वोल्टेज। इनसाइड और आउटसाइड दोनों रहेगा वो। तो चलिए देखते हैं इसके बाद अब इसको कैसे मेजर करते हैं। तो इसको मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से। तो टर्मिनल अब है, टर्मिनल वोल्टेज के पहले अभी कुछ और कर लेंगे, ईएमएफ। तो ये ईएमएफ जो है नथिंग बट क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो अब देखिए जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाए थे उस समय उसको कैसे रिप्रेजेंट किए थे, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, क्या किए थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इप्सिलॉन, दैट मीन्स ई, पर यूनिट चार्ज, दैट मीन्स वर्क डन मतलब हम क्या किए, सिंपल सी बात है, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इनसाइड द सेल ऑफ द बैटरी, उसे ही हम लोग शॉर्टकट ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द बैटरी, कहानी ख़त्म। तो ईएमएफ के बारे में पूरा डिफिनेशन लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं ईएमएफ का, अभी मैंने लिख दिया था फिर से कि ईएमएफ जो है वो क्या है, कितना एनर्जी स्पेंड करता है। ठीक है, एनर्जी स्पेंड, ठीक है, किस फॉर्म में, वर्क के फॉर्म में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इनटेकिंग क्या, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, वन टर्मिनल टू अदर इनसाइड द सेल। ये ऐसे भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सेल, हम शॉर्टकट, चलिए तो लिख देते हैं उसे हम। तो देखिए ये इसका डायग्राम मैं बना चुका हूँ। अब ऐसा है कि ये लिखते हैं हम ईएमएफ, ये लिख रहे हैं। तो ईएमएफ क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ईएमएफ नथिंग बट क्या है, तो चलिए हम ऐसे लिखते हैं ना, ईएमएफ नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्टकट, पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सेल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच, इनसाइड द सेल व्हेन देयर इज, और भी बोल सकते हैं व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉन, जब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहा होता उस कंडीशन में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, पी फॉर पोटेंशियल, डी फॉर डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सेल। ठीक है, कब, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है। और कैसे डिनोट करते हैं देख लीजिए। ठीक है, और ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, तो ईएमएफ डिपेंड करता है सेल पे, बैटरी पे। डिफरेंट सेल या डिफरेंट जो बैटरी होता है, ठीक है, उसकी ईएमएफ अलग अलग, जैसे बहुत सारा टाइप होता है, डैनियल सेल, लेक्लांचे सेल। ठीक है, तो ये सब क्या है, अलग अलग टाइप का सेल है, तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है सेल या बैटरी पे। अलग अलग बैटरी, अलग अलग सेल पे अलग अलग होगा वो क्या, ईएमएफ। तो ये इप्सिलॉन है, बार बार बोल रहे हैं, नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ का, इनसाइड द सेल व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉन, बोलेंगे व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉन बिटवीन, किस में, व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉन इनसाइड द सेल ऑफ द बैटरी। जब मतलब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा, आइदर कहाँ से, सेल से या बैटरी से, इनसाइड मतलब अंदर, बैटरी के अंदर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो डायग्राम किए थे अभी, ये डायग्राम ऐसे, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, यही है, ये था पॉजिटिव और ये था नेगेटिव। ठीक है, इसी के बीच केमिकल रिएक्शन हो रहा था जिसके कारण से दोनों में डिफरेंस आ गया। किस चीज़ का, पोटेंशियल का। और एनर्जी खर्च हो गया उसको यहाँ से यहाँ तक, उसको चार्ज को मूव कराने में, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने में। तो वो क्या कहलाया, वही कहलाया ईएमएफ। तो वही ईएमएफ लिखे हैं। तो ईएमएफ की डिफिनीशन ये हो गया। अब देखिए,
अब है टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज होता क्या है? तो टर्मिनल वोल्टेज किसे कहते हैं? तो टर्मिनल, नेक्स्ट था टर्मिनल वोल्टेज। तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। तो ये जो है टर्मिनल वोल्टेज, जिसको क्या बोलते हैं, टीवी, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्टकट, शॉर्ट बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस आउटसाइड द, पोटेंशियल डिफरेंस आउटसाइड द सेल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे? आउटसाइड द सेल। जिस कंडीशन में जब करंट फ्लो कर रहा होता है, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होगा? आउटसाइड और इनसाइड दोनों होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, आउटसाइड द सेल और आउटसाइड द बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस आउटसाइड द सेल या बैटरी, तो ये सिर्फ इनसाइड में, और ये आउटसाइड और इनसाइड दोनों होता है। ठीक है, तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज कहाँ कहाँ होता है? तो टर्मिनल वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट क्या होता है? ड्रॉ कर रहा था, करंट पास कर रहा था, व्हेन करंट इज ड्रॉन। ठीक है, व्हेन करंट इज ड्रॉन इन द सेल या फिर बैटरी। तो उस कंडीशन में हम कंडीशन लिख देते, पोटेंशियल डिफरेंस आउटसाइड द सेल, व्हेन लिख सकते हैं करंट इज ड्रॉन जब करंट फ्लो कर रहा होता है, जब करंट फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच? पोटेंशियल डिफरेंस आउटसाइड द सेल या फिर आउटसाइड द बैटरी। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसे? टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, टीवी। सेम ये भी है, क्या है ये? तो देखिए कैसे डिनोट करते हैं? भी से। कैसे डिनोट करते हैं? भी से। ऐसा यूनिट ये भी होता है वोल्ट। ये भी वही डिफिनीशन है, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इससे भी सेम बोल सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दैट मीन्स देखिए टर्मिनल वोल्टेज भी इक्वल टू W बाई क्यू। तो टर्मिनल वोल्टेज EMF, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप, ये सारा क्या है? नथिंग बट एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ठीक है, जो क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दैट मीन्स क्या बोलेंगे? टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू W बाई क्यू। क्या बोलेंगे? W बाई क्यू। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज टीवी इक्वल टू W बाई क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल B। ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज। सारा हम शॉर्ट में करा दिए। ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया? दैट मीन्स टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया? स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। ठीक है, ये होता है जूल पर कूलम, जो मिलकर क्या बनता है? वोल्ट। इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। इसका मतलब इसलिए बोला जाता है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। EMF की भी वही होता है, इप्सिलॉन इक्वल टू W बाई क्यू। उसकी भी ऐसा यूनिट क्या है? तो उसकी भी ऐसा यूनिट हो गया, देखिए उसकी भी ऐसा यूनिट क्या हो गया? उसकी भी ऐसा यूनिट वोल्ट। तो एक बार यहाँ से लिख दे EMF के बारे में, इप्सिलॉन इक्वल टू W बाई क्यू।
ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज भी क्या हो गया, ये स्मॉल क्यू है और ये कैपिटल क्यू लिख सकते हैं या स्मॉल क्यू लिख सकते हैं। इसकी भी एसआई यूनिट क्या हो गया, इसकी भी एसआई यूनिट वोल्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ईएमएफ जो था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और कभी कोई पूछ देगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल वोल्टेज में क्या डिफरेंस है ना ये। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं इनसाइड द सेल या बैटरी। टर्मिनल वोल्टेज में पोटेंशियल डिफरेंस आउटसाइड द सेल या बैटरी, ठीक है। ईएमएफ डिपेंड करता है किस पे, ईएमएफ डिपेंड्स ऑन किस पे, सेल और बैटरी। टर्मिनल वोल्टेज डजंट डिपेंड्स ऑन सेल और बैटरी, इट डिपेंड्स ऑन करंट, कितना करंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों की डिफरेंस हो गया किसके बीच, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अरे भैया कुछ नहीं है वो ईएमएफ या टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या है, जब कोई भी करंट, व्हेन करंट इज ड्रॉन, ठीक है, व्हेन करंट इज ड्रॉन कहाँ पे, इन अ सेल। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, जब सेल क्लोज्ड कंडीशन में रहेगा, जब करंट फ्लो कर रहा होता है, उस कंडीशन का बात कर रहे हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच, बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल, कुछ नहीं है, दो, द पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच, इसको और लिख सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल या बैटरी। तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को दो इलेक्ट्रोड के बीच, कौन सा इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो इलेक्ट्रोड है, कॉपर और जिंक, दोनों के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसे ही बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। बार बार बोल रहे हैं ईएमएफ हो या टर्मिनल वोल्टेज, नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, एक इनसाइड और एक आउटसाइड, तो उसे ही बोला जाता है क्या, ऐसे बोलेंगे तो ये इनसाइड और आउटसाइड। चलिए इसका डायग्राम करते हैं। ये इनसाइड और आउटसाइड दोनों है, दोनों में कर सकता है ये कौन, टर्मिनल वोल्टेज। चलिए यहाँ पे देखिए ये इनसाइड और आउटसाइड दोनों बोल सकते हैं ये इनसाइड एंड आउटसाइड। ये हो गया जिंक, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इनसाइड एंड आउटसाइड बोले तो इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेम। तो इसमें इनसाइड और आउटसाइड दोनों, ठीक है। ये हो गया देखिए टर्मिनल वोल्टेज का। कैसे इसको डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं V से, इसकी SI यूनिट भी वोल्ट ही होता है। EMF को इप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं इप्सिलॉन इक्वल टू W/Q। ये भी हो गया। और भाई V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, पर यूनिट चार्ज बोलते थे, पढ़ चुके हैं हम लोग वर्क डन W/Q, SI यूनिट वोल्ट, ठीक है। अब देख लीजिए ये भी हो गया TV, दैट मीन्स ये भी क्या है, कैपिटल V से डिनोट करते हैं। मतलब बोल सकते हैं क्या कि ये हो गया V इक्वल टू W/Q या कैपिटल Q जो लिखें, एक फार्मूला ये भी हो गया। अब रहा वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वोल्टेज ड्रॉप के बारे में, वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है, ठीक है। तो चलिए वोल्टेज ड्रॉप क्या किया था, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच यूनिट टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आने में जितना वर्क करना पड़ा वो कहलाता पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह से क्या है, ये दोनों टर्मिनल है बैटरी की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ तो वर्क किया, ठीक है, कुछ तो वर्क किया। क्या वर्क किया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज,
तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या किए, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जितना वर्क किया, जितना वर्क करना पड़ा वही कहलाता है, क्या कहलाता है, ईएमएफ। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, अब ये डिफिनीशन हो चुका है। देखिए अब दूसरा डिफिनीशन लिखते हैं हम लोग ये, ठीक है। तो ये है क्या, ईएमएफ ऑफ ए सेल। जनरली इसको कैसे डिनोट करना पड़ता है, तो देखिए, तो ईएमएफ को कैसे डिनोट करते हैं, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज डिनोटेड बाय इप्सिलॉन। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है इप्सिलॉन, इसे बोलते हैं इप्सिलॉन। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इप्सिलॉन। तो ईएमएफ ऑफ ए सेल जो है उसको डिनोट करते हैं, कैसे, डिनोटेड बाय इप्सिलॉन। तो ईएमएफ ऑफ ए सेल को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ईएमएफ को कैसे डिनोट करते हैं, तो ईएमएफ को डिनोट करते हैं इप्सिलॉन से, ठीक है। ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये हो गया इप्सिलॉन, यही है इप्सिलॉन, ठीक है। ये ईएमएफ जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कैसे डिनोट किए, इप्सिलॉन, इप्सिलॉन। इसकी एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट। बोले तो नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस ही है वो, किसी भी दो टर्मिनल के बीच का, जब करंट ड्रॉ नहीं कर रहा होता, करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, ओपन कंडीशन में होता है। ऐसा यूनिट वोल्ट कैसे मेजर किया जाता है, उसको मेजर करते हैं हम लोग, कैसे मेजर करते हैं, बाय वोल्ट मीटर। तो कैसे मेजर किए उसे हम, तो उसे हम मेजर किए वोल्ट मीटर से, ठीक है। तो देखिए उसे हम वोल्ट मीटर से। अब इसकी दूसरी डिफिनीशन है, क्या डिफिनीशन है, ईएमएफ सेल। तो ईएमएफ ऑफ ए सेल को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि जो भी एनर्जी स्पेंट होता है, जो भी एनर्जी खर्च हो रहा है, कौन सा एनर्जी खर्च हो रहा है, द एनर्जी स्पेंट पर यूनिट चार्ज, ठीक है, पर यूनिट चार्ज। एनर्जी, जो भी एनर्जी खर्च हो रहा है, मान लीजिए यही था, ये था कॉपर, ये था जिंक, तो जो भी एनर्जी खर्च हुआ था, ये था हमारा कॉपर की, ये था जिंक की, ठीक है। तो जो भी एनर्जी खर्च हुआ था इन द फॉर्म ऑफ किस में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, या वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ मूव कराना है, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक के बीच। तो ईएमएफ को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो सबसे पहला है व्हेन देयर इज नो करंट इज ड्रॉन, ठीक है, और इन ऑफ पोजीशन, ठीक है, देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड ईएमएफ। और ईएमएफ ऑफ ए सेल को कैसे डिनोट करते हैं, इप्सिलॉन। ऐसा यूनिट वोल्ट, इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, क्योंकि ये क्या, इप्सिलॉन एक क्या है, समझिए पोटेंशियल डिफरेंस ही है, जिसको भी से डिनोट करते हैं हम लोग। तो ये क्या है, ये है एक पोटेंशियल डिफरेंस जो किसके बीच में होता है, दो टर्मिनल ऑफ द सेल ऑफ बैटरी के बीच में होता है। और भी बोला जाए तो क्या है, ये बैटरी का एक फोर्स होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता है, धक्का मारता है उसको, एक फोर्स लगाता है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। और ईएमएफ ऑफ ए सेल को ऐसे डिनोट करते हैं, इप्सिलॉन से। ऐसा यूनिट क्या होता है, उसकी ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। कैसे मेजर किया जाता है, तो उसको मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से। तो ये क्या है, एक एनर्जी होता है, नथिंग बट द एनर्जी। कौन सा एनर्जी, वैसा एनर्जी जो क्या करता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को क्या कराता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ क्या, पॉजिटिव चार्ज, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर।
मतलब क्या है, एनर्जी है एक टाइप का जो क्या करता है, एनर्जी है पर यूनिट चार्ज, ठीक है, इन मूविंग या इन टेकिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर। तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज को लेके जाएगा, जिसके क्रम में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। कितना वर्क करना पड़ा, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं कि द एनर्जी स्पेंट, ठीक है, पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल ऑफ द सेल, ऑफ द बैटरी बोल दे या सेल बोल दे। तो क्या हो गया, एक एनर्जी हो गया जिसको खर्च करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर इनसाइड द बैटरी। ये बैटरी के बाहर नहीं, अभी जब हम लोग करेंगे इसके बाद, जब हम लोग टर्मिनल वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे तो वो बोलेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब बैटरी के अंदर और बैटरी के बाहर क्या करेगा, जो एनर्जी खर्च होगा इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनल वोल्टेज, इनसाइड और आउटसाइड दोनों रहेगा वो। तो चलिए देखते हैं इसके बाद अब इसको कैसे मेजर करते हैं। तो इसको मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से। तो टर्मिनल अब है, टर्मिनल वोल्टेज के पहले अभी कुछ और कर लेंगे, ईएमएफ। तो ये ईएमएफ जो है नथिंग बट क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाए थे उस समय उसको कैसे रिप्रेजेंट किए थे, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। क्या किए थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इप्सिलॉन, दैट मीन्स ई, पर यूनिट चार्ज, दैट मीन्स वर्क डन मतलब हम क्या किए, सिंपल सी बात है, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इनसाइड द सेल ऑफ द बैटरी, उसे ही हम लोग शॉर्टकट ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द बैटरी, कहानी ख़त्म। तो ईएमएफ के बारे में पूरा डिफिनेशन लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं ईएमएफ का, अभी मैंने लिख दिया था फिर से कि ईएमएफ जो है वो क्या है, कितना एनर्जी स्पेंड करता है, ठीक है, एनर्जी स्पेंड, ठीक है, किस फॉर्म में, वर्क के फॉर्म में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग क्या, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, वन टर्मिनल टू अदर इनसाइड द सेल। ये ऐसे भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सेल, हम शॉर्टकट, चलिए तो लिख देते हैं उसे हम। तो देखिए ये इसका डायग्राम मैं बना चुका हूँ। अब ऐसा है कि ये लिखते हैं हम ईएमएफ, ये लिख रहे हैं। तो ईएमएफ क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ईएमएफ नथिंग बट क्या है, तो चलिए हम ऐसे लिखते हैं ना, ईएमएफ नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्टकट, पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सेल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच, इनसाइड द सेल व्हेन देयर इज, और भी बोल सकते हैं व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉन, जब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहा होता, उस कंडीशन में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, पी फॉर पोटेंशियल, डी फॉर डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सेल, ठीक है, कब, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है। और कैसे डिनोट करते हैं देख लीजिए, ठीक है। और ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, तो ईएमएफ डिपेंड करता है सेल पे, बैटरी पे, डिफरेंट सेल या डिफरेंट
जो बैटरी होता है, ठीक है, उसकी ईएमएफ अलग अलग, जैसे बहुत सारा टाइप होता है, डैनियल सेल, लेक्लांचे सेल, ठीक है। तो ये सब क्या है, अलग अलग टाइप का सेल है, तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है सेल या बैटरी पे। अलग अलग बैटरी अलग अलग सेल पे अलग अलग होगा वो क्या, ईएमएफ। तो ये इप्सिलॉन है, बार बार बोल रहे हैं, नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ का, इनसाइड द सेल। व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉन, बोलेंगे व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉन बिटवीन, किस में, व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉन इनसाइड द सेल ऑफ द बैटरी। जब मतलब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा, आइदर कहाँ से, सेल से या बैटरी से, इनसाइड मतलब अंदर, बैटरी के अंदर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो डायग्राम किए थे अभी, ये डायग्राम ऐसे, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, यही है, ये था पॉजिटिव और ये था नेगेटिव, ठीक है। इसी के बीच केमिकल रिएक्शन हो रहा था, जिसके कारण से दोनों को डिफरेंस आ गया, किस चीज़ का, पोटेंशियल का, और एनर्जी खर्च हो गया उसको यहाँ से यहाँ तक, उसको चार्ज को मूव कराने में, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने में। तो वो क्या कहलाया, वही कहलाया ईएमएफ। तो वही ईएमएफ लिखे हैं। तो ईएमएफ की डिफिनीशन ये हो गया। अब देखिए, अब है टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज होता क्या है, तो टर्मिनल वोल्टेज किसे कहते हैं, तो टर्मिनल, नेक्स्ट था टर्मिनल वोल्टेज। तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। तो ये जो है टर्मिनल वोल्टेज, जिसको क्या बोलते हैं, टीवी, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्टकट, शॉर्ट बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस आउटसाइड द, पोटेंशियल डिफरेंस आउटसाइड द सेल। चलिए देखते हैं वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप स्मॉल, इसे क्या करते हैं, स्मॉल भी से ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप को स्मॉल भी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है, वोल्टेज में कमी आ जाता है, अच्छी तरह से कंटिन्यूसली वोल्टेज नहीं दे पाता है, उसे बोलते हैं हम लोग वोल्टेज ड्रॉप। लेकिन होता क्या है, ये होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट, कितना एनर्जी, मतलब पूरा एनर्जी क्या हो गया, खर्च हो गया, किसको फ्लो कराने में, चार्ज को फ्लो कराने में, कहाँ, बैटरी के अंदर, ठीक है, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। चार्ज को फ्लो कौन कराता है, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे देखें हम, उसमें क्या था, हाइड्रोजन आयन था और सल्फेट था, H+ और SO4 था, वही तो था। सल्फ्यूरिक एसिड क्या था, इलेक्ट्रोलाइट था, जो क्या किया, आयन का फॉर्मेशन किया, आयन में बन गया H+ और SO4। तो यहाँ पर क्या कितना एनर्जी खर्च किया वो चार्ज को फ्लो कराने में, कहाँ से, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में, इनसाइड द सेल, इनसाइड द बैटरी, वही तो वोल्टेज ड्रॉप है। नथिंग बट क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। मान लेते हैं कि W वर्क डन करना पड़ रहा है, W वर्क डन करना पड़ता है, किसको, टेस्ट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लेके जाने में। कौन सा चार्ज, Q चार्ज। तो क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब चार्ज को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट उठा के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक में लेके जा रहा है, जिसके कारण क्या कर रहा है, वो कुछ तो वर्क किया, चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ तक लेके गया। और भी कौन लेके जाता है चार्ज को उठा के, इलेक्ट्रोलाइट लेके जाता है इनसाइड द सेल, वही कहलाता है वोल्टेज ड्रॉप। तो इस दरमियान क्या होता है, कुछ ना कुछ वोल्टेज में कमी आता है, वोल्टेज गिर जाता है, वोल्टेज डाउन हो जाता है, वोल्टेज कमी आ जाता है, उसी को बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या आ गया, वही वर्क डन बाय चार्ज। या फिर इसका दूसरा डिफिनीशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग अ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। काम इलेक्ट्रोलाइट का है, वही क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगा, जब चार्ज को उठा के एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाएगा, एक टर्मिनल से, अभी डायग्राम बनाए थे, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक उठा के लेके जाएगा, वही कहलाता है वोल्टेज ड्रॉप।
अब नथिंग बट क्या होता है, वोल्टेज में कुछ ना कुछ कमी आ जाता है, ड्रॉप कर जाता है, वोल्टेज गिर जाता है, उसे बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। सिंपल से भाषा में बोलिए तो वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, जो चार्ज को क्या करेगा, वन टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लेके जाएगा, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करता है, एक रेजिस्टेंस मतलब एक रुकावट डालता है करंट को फ्लो करने में, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। और ऐसे हम लोग पढ़ते थे जब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, करंट को फ्लो करने में जो भी रुकावट आता था उसे बोलते थे रेजिस्टेंस। लेकिन हम बोलेंगे इंटरनल जैसे कि पता अंदर में, किसके अंदर, बैटरी के अंदर भी क्या है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट रुकावट डालता है, बोलता भैया इलेक्ट्रॉन फ्लो मत हो, रुकावट डालने का काम करता है, उसे ही बोलते हैं इंटरनल। जैसा कि पता अंदर वाला, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, कौन करता है, इलेक्ट्रोलाइट करता है, करंट को फ्लो करने नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने नहीं देगा, इसीलिए उसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब हम लोग करने वाले हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और एक्सटर्नल जो रहता है वायर में, जो रहता है बाहर में, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज होगा, ठीक है, ओम्स लॉ का यूज होगा, ठीक है। तो जो भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ क्या, करेंट, किसके थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल, उसे ही बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो चलिए लिखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कहीं पर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ऐसा करते हैं, ये तो वोल्टेज ड्रॉप था, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, द रेजिस्टेंस offered the resistance offered to the flow of inside the cell, किसके थ्रू, तो रेजिस्टेंस, ठीक है, तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट inside the cell through the electrolyte, inside the cell through the electrolyte, ठीक है, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, उसे ही क्या बोला जाता है, उसे ही बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। कैसे डिनोट करते हैं, तो इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से, ठीक है। कैसे डिनोट करते हैं, तो देखिए इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल आर से, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, ठीक है। इसके भी ऐसा यूनिट ओम ही होगा, क्योंकि या तो इंटरनल रहे या तो फिर एक्सटर्नल रहे। तो अब देखिए रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टीवी टर्मिनल वोल्टेज एंड वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो टीवी क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज, ये क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इप्सिलॉन भी प्लस स्मॉल भी, ठीक है, और ई माइनस स्मॉल भी इक्वल टू कैपिटल भी, ये तो लिख ही सकते हैं। चलिए
तो इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए ध्यान से, ओम्स लॉ के बारे में हम लोग को पता था, ओम्स लॉ तो क्या था, V इक्वल टू आई आर। तो अब उसी तरह से क्या करेंगे हम, टर्मिनल वोल्टेज जो लिए V इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर, ठीक है, V इक्वल टू आई आर था, तो यहाँ से कैपिटल B आई इंटू क्या लिखे, आई इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो ये हो गया आई इंटू स्मॉल आर। चलिए अब यहाँ पे लिख चुके हम। अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम क्या बोले थे, नथिंग बट क्या होता है वो, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर पढ़ चुके हैं हम लोग। जो मेरे चैनल में नहीं है, जो मेरे चैनल में नहीं है और जो नए नए ज्वाइन किए हैं, नए तो वो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, ज़रूर एंड तक देखिएगा, तभी क्लियर हो पाएगा। तो क्या हो गया, I इक्वल टू V बाई आर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नया फार्मूला, I इक्वल टू V नथिंग बट इप्सिलॉन बाई R, R का मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देखिए ज़रा। अब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया इप्सिलॉन, ठीक है। स्मॉल आर को क्या बोलते हैं, इंटरनल, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया, ये हो गया ईएमएफ, ठीक है। अब चलिए ठीक है, ये हो गया कैपिटल R, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ये हो गया हमारा इप्सिलॉन। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जो है कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जिसे क्या बोलते हैं, टोटल, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। वही टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों को ऐड कर दिए तो क्या बन गया, बन गया टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चलिए अब देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा फार्मूला, इप्सिलॉन इक्वल टू आई आर प्लस आर, ये तो लिख ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक रिलेशन ये हो गया, ठीक है। अब देखिए चलिए अब हम यहाँ से और रिलेशन आएगा, चलिए यहाँ से क्या करते हैं, और एक रिलेशन बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे लिख सकते हैं V इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर। चलिए यहाँ तक तो कर चुके हैं हम लोग, तो चलिए अब ऐसा करते हैं ऊपर से, ठीक है। इसके बाद ऊपर से क्योंकि V इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर, तो R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई आई, ठीक है। और इस V को क्या लिख सकते हैं, कहीं लिखे थे हम ये, ठीक है।
तो देखिए, तो I इक्वल टू क्या हो गया, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो जब V इक्वल टू आई आर हो गया, ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं, यदि हम इसे V, यहाँ पे मान लीजिए हम स्मॉल v लिख दें, बात बराबर है, स्मॉल लिखे या कैपिटल लिखे, क्योंकि नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो सपोज किए R इक्वल टू स्मॉल v बाई आई लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से एक रिलेशन और लिख सकते हैं, E माइनस भी इक्वल टू स्मॉल v, ये कैपिटल भी ले लीजिए, अच्छे से समझिएगा, इसे सारा रिलेशन ही आ रहा है, मतलब ये सारा रिलेशन याद रखना है। तो स्मॉल v को क्या लिख सकते हैं, E माइनस भी, I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v बाई आर, कहाँ से आया, ओम्स लॉ। चलिए सब सारा मिटा दें हम। चलिए देखिए, अब क्या लिखेंगे, I इक्वल टू v बाई आर। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ से v इक्वल टू क्या लिखे। अब हम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट कर दें ऊपर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये देखिए, ये r शिफ्ट कर दिए, तो चलिए r हो गया। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इप्सिलॉन बाई v माइनस b बाई इंटू आर, रिलेशन हो रहा है सारा। अब देखिए, ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 इंटू आर। जैसा कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग करना है। ये हो गया, इतना सारा रिलेशन हो गया ये। ठीक है, ये सारा ये हो गया कैपिटल R, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और ये हो गया हमारा इप्सिलॉन। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जो है कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जिसे क्या बोलते हैं, टोटल, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, वही टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों को ऐड कर दिए तो क्या बन गया, बन गया टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए, यहाँ से क्या बन जाएगा फार्मूला, इप्सिलॉन इक्वल टू आई आर प्लस आर, ये तो लिख ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक रिलेशन ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, चलिए अब हम यहाँ से और रिलेशन आएगा। चलिए यहाँ से क्या करते हैं, और एक रिलेशन बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसे लिख सकते हैं v इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर। चलिए यहाँ तक तो कर चुके हैं हम लोग, तो चलिए अब ऐसा करते हैं ऊपर से। ठीक है, इसके बाद ऊपर से, क्योंकि v इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर, तो r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v बाई आई। ठीक है, और इस v को क्या लिख सकते हैं, कहीं लिखे थे हम ये। ठीक है, तो देखिए, तो I इक्वल टू क्या हो गया, v इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो जब v इक्वल टू आई आर हो गया, ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं, यदि हम इसे v, यहाँ पे मान लीजिए हम स्मॉल v लिख दें, बात बराबर है, स्मॉल लिखे या कैपिटल लिखे, क्योंकि नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो सपोज किए
आर इक्वल टू स्मॉल भी बाई आई लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से एक रिलेशन और लिख सकते हैं, ई माइनस भी इक्वल टू स्मॉल भी, ये कैपिटल भी ले लीजिए, अच्छे से समझिएगा, इसे सारा रिलेशन ही आ रहा है, मतलब ये सारा रिलेशन याद रखना है। तो स्मॉल भी को क्या लिख सकते हैं, ई माइनस भी, आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, भी बाई आर, कहाँ से आया, ओम्स लॉ। चलिए ये सब सारा मिटा दें हम। चलिए देखिए, अब क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू भी बाई आर, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ से भी इक्वल टू क्या लिखे, अब हम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट कर दें ऊपर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये देखिए, ये आर शिफ्ट कर दिए, तो चलिए आर हो गया। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इप्सिलॉन बाई भी माइनस बी बाई इंटू आर, रिलेशन हो रहा है सारा। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 इंटू आर, जैसा कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग करना। ये हो गया, इतना सारा रिलेशन हो गया ये, ठीक है, ये सारा रिलेशन बन गया, ये सारा हमारा क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए इप्सिलॉन गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस -1 इंटू आर, आर का मतलब रेजिस्टेंस का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, कौन कौन सा फैक्टर है, देखिए कौन कौन सा फैक्टर है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस के, इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड पे, डिस्टेंस दोनों के बीच के डिस्टेंस पे, ये सब टेम्परेचर पे, ठीक है। इसके बाद आता है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो 2 और मोर रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करते हैं, तो हम लोग कंबाइन करने का कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस थोड़ा सा कर ले। तो देखिए कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, किसी भी रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे कंबाइन करते हैं। तो रेजिस्टेंस को हम लोग कंबाइन कर, रेजिस्टेंस क्या हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये बल्ब भी काम कर सकता है, फैन भी काम कर सकता है, सारा रेजिस्टेंस का जैसा काम करेगा, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस दे दिया है, 2 बल्ब दिया हुआ, 4 बल्ब दिया हुआ है, कैसे कंबाइन करेंगे। तो हम कंटिन्यू क्या करेंगे, उसे हम 2 तरह से करेंगे, एक सीरीज बना के और एक पैरेलल बना के। सीरीज में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टर्स को इंड टू इंड कनेक्ट करते हैं, जैसे देखिए। तो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो, 2 मेथड होता है इसके। रेजिस्टर्स कैन बी कंबाइंड इन 2 मेथड, इन 2 वे। पहला हो गया सीरीज कम्बिनेशन और दूसरा हो गया पैरेलल। कैसे कंबाइन करेंगे, तो एक सीरीज में करेंगे और दूसरा पैरेलल में करेंगे। तो सीरीज होता क्या है, पैरेलल होता क्या है, देखिए 2 और मोर रेजिस्टर्स को जब कंबाइन करना होता है हमें इस फॉर्म में, इंड टू इंड, तो इसे सीरीज बोलते हैं, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है, देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे के पैरेलल है, एक के ऊपर एक पैरेलल है, पैरेलल लाइन। अब ये सीरीज है, तो सीरीज में होता क्या है, देखिए 2 और मोर रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए एक सीरीज है, एक रजिस्टर से
यहाँ पे हो गया एक रजिस्टर और एक दूसरा रजिस्टर से, ठीक है। उसको कैसे कनेक्ट किए, इंड टू इंड कनेक्ट कर दिए हैं, ये लिए कनेक्ट कर दिए हैं। तो इसमें सीरीज कैसे समझ में आएगा कि ये सीरीज में है और ये पैरेलल में है। तो देखिए सीरीज और पैरेलल समझने का मेथड। तो सीरीज में क्या होता है, सपोज यहाँ से आई करंट फ्लो किया तो करंट सेम होगा जबकि पोटेंशियल डिफरेंस ईच रजिस्टर्स क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ से आई करंट फ्लो किया तो आई और यहाँ से आई ही करंट फ्लो करेगा जबकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ईच रजिस्टर्स इज डिफरेंट सीरीज में। तो सीरीज में क्या होगा, तो देखिए सीरीज का ये ईच रजिस्टर्स, ये रजिस्टर के बीच V1 है पोटेंशियल डिफरेंस और इस रजिस्टर्स के बीच क्या है, V2 है। करंट सेम, दैट मीन्स सीरीज में क्या हो गया, करंट इज सेम थ्रू आउट ईच रजिस्टर्स। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, ठीक है, थ्रू ईच रजिस्टर्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ से करंट तो सेम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हर अलग अलग रजिस्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये सारे को पोटेंशियल डिफरेंस देखिए V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 और यदि तीसरा होता रजिस्टर तो V3 लिखते। अच्छा, ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IR। V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IR1। V2 इक्वल टू IR2। अब क्या किए, यहाँ से I को कॉमन ले लिए तो क्या बन गया, R1 प्लस R2। क्या बन गया, R1 प्लस R2। तो I और I कट गया तो क्या हो गया, R इक्वल टू R1 प्लस R2। देखिए डॉट 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 कर सकते हैं यहाँ पे, ये एक रिलेशन हो गया, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। इसमें और बहुत सारा बाकी है, दिखाऊंगा मैं। ये देखिए है ना ये। अच्छा चलिए अब हम पैरेलल के बारे में चलते हैं, ठीक है। बहुत सारा कंसेप्ट है, अभी नेक्स्ट क्लास में और दूंगा। अब मान लिए यहाँ पे, चलिए हम ऐसा करते हैं, किसी देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये पैरेलल है, ये है R1, ये है R2, ठीक है। अब इसमें पैरेलल में होता क्या है, ये तो था सीरीज का, अब हम ये लिखते हैं पैरेलल के बारे में, है ना। तो चलिए पैरेलल में होता क्या है, करंट डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, इस कंडीशन में यहाँ से I करंट फ्लो कर रहा है, I करंट, यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया I1 और I2। करंट डिवाइड हो गया I1 I2 और यहाँ से करंट हो गया I। दैट मीन्स क्या है, इस कंडीशन में, मतलब पैरेलल के कंडीशन में करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट, ठीक है, थ्रू ईच रजिस्टर। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इज पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम थ्रू ईच रजिस्टर्स, ठीक है। बहुत सारा इसके में कंसेप्ट देना, बहुत सारा बात करना है, बहुत सारा एक्सप्लेन करना है, तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब थोड़ा सा और कर लीजिए। अब देखिएगा ज़रा,
तो करंट डिवाइड हो गया अलग अलग, तो I इक्वल टू क्या बन गया, सपोज यहाँ पे 2 रजिस्टर लिए I1 प्लस I2, ठीक है। अब ओम्स लॉ से क्या होता है, जैसे V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या हो गया V बाई आर, यहाँ लिख लिए V बाई आर, V बाई R1, V बाई R2, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से कुछ डिराइव हो रहा है, कुछ रिलेशन आएगा, अब वो इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ से भी क्या ले लिए, कॉमन हो गया, भी कॉमन ले लिए, 1 बाई R1 1 बाई R2, तो ये भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 बाई R 1 बाई R1 1 बाई R2। बहुत सारा रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किसका, इन पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में और इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो ठीक है, ऐसा है कि जो हमारे चैनल में नए हैं या जो नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ जुड़ जाइए, ठीक है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।